हेलो स्टूडेंट्स, जस्टिफाई द टाइटल डीप वाटर। आज हम 12th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर डीप वाटर के टाइटल को जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई का मतलब होता है हमें ये बताना है कि ये टाइटल सूटेबल है कि नहीं है, उपयुक्त है कि नहीं है, लेखक ने इसका नाम डीप वाटर क्यों रखा, व्हाई डिड द ऑथर नेम दिस चैप्टर डीप वाटर। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस। और ये जो चैप्टर है ये है एक एग्जर्प्ट। एग्जर्प्ट का मतलब होता है अंश या भाग या पार्ट। एक उनकी एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स नाम की एक उनकी बुक है। उसी से ये चैप्टर लिया गया है जिसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन जो होता है ये 4 या 5 मार्क्स का होता है। तो 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखते हैं तो वो 120 या 150 वर्ड्स का कम से कम होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है, इस टाइटल को जस्टिफाई करते हैं। जब भी हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो पहला पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्शन के रूप में होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको देना जरूरी होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो चैप्टर है इन डीप वाटर, ये जो चैप्टर है द ऑथर माने लेखक, इस चैप्टर में विलियम डगलस जो है अपने बचपन के एक मिस एडवेंचर को रिकाउंट करते हैं। रिकाउंट मीन्स याद करते हैं। उनके बचपन में उनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी। मिस एडवेंचर मीन्स होता है मिस हैपनिंग। मिस हैपनिंग का मतलब होता है कोई दुर्घटना। The story revolves around the author's terrifying experience with deep water. ये जो कहानी है ये रिवॉल्व करती है, मीन्स घूमती है चारों ओर। टू मूव राउंड एंड राउंड, किसके चारों ओर घूमती है? ऑथर का एक अनुभव था, एक एक्सपीरियंस उनको हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, बहुत ज्यादा डरावना था, फियरफुल था। तो उसी एक अनुभव के चारों ओर घूमती है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ऑथर्स टेरिफाइंग एक्सपीरियंस विद डीप वाटर। डीप का मतलब होता है गहरा, वाटर माने पानी। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इसका लिटरल मीनिंग होता है तो इसका मतलब है कि गहरा पानी। कोई पानी है जो बहुत ज्यादा गहरा है, उसी से रिलेटेड एक घटना है जिसके चारों ओर ये कहानी घूमती है। तो आपको जब ये आंसर लिखना है तो आप ये कोई भी आंसर अगर आप लिखते हैं इसका, तो आप सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, और उसके बाद ये वाला सेंटेंस कि स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ऑथर्स टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे डीप वाटर के साथ उसका अनुभव आता तो उसको लिखेंगे। दूसरा चैप्टर है तो उसमें आप जो भी कहानी है उसको लिख, उसी के उसके साथ ही ये सेंटेंस जोड़ देंगे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लास्ट लेसन। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द child labor. The story revolves around the lost spring. The story revolves around the red trap seller. तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। फर्स्ट एट अ बीच एंड लेटर इन अ स्विमिंग पूल। पहला जो घटना हुई उनको, एक बार जब वो 4 या 5 साल के थे तो कैलिफोर्निया बीच में अपने फादर के साथ गए थे। एंड ही वाज स्टैंडिंग एट द सर्फ और सडनली स्ट्रॉन्ग वेव्स केम एंड स्वेप्ट ओवर हिम एंड ही फेल डाउन एंड बेरीड इनटू द वाटर। अचानक से बहुत तेज लहरें आती हैं। अपने पिता के साथ जब वो कैलिफोर्निया बीच में घूमने गए थे तो अचानक से बहुत तेज लहरें आती हैं और उसको बहा ले जाती हैं, और वो छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा जो है पानी में दब जाता है, और वो जिससे वो तुरंत ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और ये अनुभव जो था उसके लिए दैट वाज अ वेरी टेरिफाइंग एंड फियरफुल एक्सपीरियंस फॉर हिम। फिर उसके बाद एक और एक्सपीरियंस होता है जो स्विमिंग पूल में उनके साथ होता है। स्विमिंग पूल जो है वो YMCA पुल का इसमें जिक्र किया गया है चैप्टर में। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम से एक स्विमिंग पूल था जहां पर वो निर्णय लेते हैं कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, क्योंकि उनको पानी से डर लगता था, डर को भगाने के लिए। आइए देखते हैं आगे हमको और क्या लिखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज डीप वाटर is an idiom. Deep water is an idiom which means to be in great trouble. Deep water जो शब्द है ये एक idiom भी है, ये एक मुहावरा भी है। जब भी हम कभी डीप वाटर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े संकट में फंस जाना। ही इज इन डीप वाटर नाउडेज। आजकल वो डीप वाटर में है, यानी कि आजकल उसको बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां उसके जीवन में आई हैं और उसका उसको सामना करना पड़ रहा है। तो डीप वाटर का शाब्दिक अर्थ, ये मुहावरे के रूप में अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब होता है टू बी इन ग्रेट ट्रबल। तो लेखक भी जो है वो एक बड़ी परेशानी में फंस गया था। द टाइटल इज हाईली सजेस्टिव एंड एट वंस फोकसेस आवर अटेंशन ऑन द मेन थीम।
जो टाइटल है, जब भी ये टाइटल नाम से जो आंसर लिखने के लिए आता है, तो उसमें आपको ये ध्यान ज़रूर देना है कि ये जो वर्ड्स हैं हाइली सजेस्टिव, जो टाइटल है, जो शीर्षक है चैप्टर का, वो पूरी तरह से सजेस्टिव है, मीन्स ये सूटेबल है। सूटेबल का मतलब होता है उचित है। इस शब्दों को आप याद करिए, मैंने 1-2 आंसर पहले भी बता रखा है इसके बारे में। एप्ट शब्द को आप याद करेंगे, एपीटी, एप्ट माने भी होता है उपयुक्त। सूटेबल आल्सो मीन्स उपयुक्त। अप्रोप्रिएट भी आप लिख सकते हैं, जो कई बार आपको लिखाया गया है। अप्रोप्रिएट का मतलब भी होता है उपयुक्त। तो ये 3-4 शब्दों को आप जो है अच्छे से रट लीजिए और जस्टिफाई द टाइटल में जब भी कोई क्वेश्चन आता है सब में इसको अप्लाई करिए। टाइटल इज़ हाइली सजेस्टिव, टाइटल इज़ सूटेबल, टाइटल इज़ एप्ट, टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट एंड एट वंस फोकसेस आवर। क्यों है हाईली सजेस्टिव? टाइटल जो है वो तुरंत जैसे ही हम पढ़ते हैं वो हम हमारा अटेंशन को खींच लेता है अपनी तरफ, और जो मेन थीम है, जो उसकी विषय वस्तु, जो उसका टॉपिक है, उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है और हम तुरंत उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। फोकस हो जाता है, हमारा फोकस मेन थीम की तरफ चला जाता है। तो मेन थीम जो ये बोल्ड लेटर में यहाँ पे लिखी गई है, ये इस चैप्टर की मेन थीम है। इसको भी आप याद रखेंगे। थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो चाहे आए चाहे ना आए, चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी चैप्टर का, उस चैप्टर की अगर आपको थीम याद है और उसको आप इंक्लूड करते हैं उस आंसर में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए आपको थीम भी पता होनी चाहिए हर चैप्टर की। एक्सपीरियंसिंग फियर ऑफ डेथ, इस चैप्टर में हम देखते हैं थ्रू आउट द चैप्टर कि जो लेखक है वो मौत का अनुभव करता है। एक्सपीरियंसिंग फियर ऑफ डेथ, मरने का उनको बड़ा डर होता है, उसका अनुभव करते हैं कि पानी के नीचे जब वो 2 बार गिर जाते हैं, दब जाते हैं, तो उनको अपने सामने मौत दिखाई देती है, तो मौत का उन्होंने अनुभव किया है। एंड जब वो मौत के मुंह में जाने लगते हैं, तो उस मौत के मुंह से बाहर निकलने के लिए जो उन्होंने एफर्ट्स किए, एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिश करना, जो उन्होंने प्रयत्न किए, कोशिशें की ऑफ द ऑथर्स टू ओवरकम इट। ओवरकम का मतलब होता है विन। विन माने होता है जीतना, पार करना किसी चीज को, यानी उनको मौत से डर लगा और उस मौत के डर को भगाने के लिए, उसको जीतने के लिए, उसको हराने के लिए, उस डर को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, कोशिश किए। ठीक है? तो ये सब आपको इसमें लिखना है। तो इसके चारों ओर जो कहानी जो है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो टाइटल है वो हाइली सजेस्टिव है। अभी जब आप इस तरह का आंसर लिखते हैं तो उसमें आपको कहानी को भी थोड़ा-सा मेंशन करना पड़ता है। तो आपका आंसर जो एग्ज़ाम्पल चैप्टर से आपको एग्ज़ाम्पल देने चाहिए, जिससे कि आपका आंसर जो है और ज़्यादा सटीक बन सके। द टाइटल फंक्शंस ऑन 2 डिस्टिंक्ट लेवल्स, जो टाइटल है, जो शीर्षक है चैप्टर का, ये 2 अलग-अलग लेवल्स पर, 2 अलग-अलग स्तरों पर काम करता है। जैसे कि द फिजिकल एक्सपीरियंस एंड द साइकोलॉजिकल स्ट्रगल। इसमें 2 तरह से हम इस टाइटल को जस्टिफाई कर सकते हैं। एक तो उनका शारीरिक अनुभव हुआ, जब वो पानी में गिरे तो डूब रहे हैं भई, तो डूबने का ड्राउनिंग एक्सपीरियंस हुआ उनको, डूबने का अनुभव हो गया। दूसरा, जो डूबने के कारण जो उनको डर हुआ, जो उनको फ़ियर हुआ, तो उसके कारण, उस डर के कारण जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल उनका हुआ, जो मनोवैज्ञानिक संघर्ष उनको करना पड़ा, डर के मारे उनके दिल, दिमाग पे हर समय यही डर जो है वो भरा रहता था। तो उसके कारण उनका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल भी उनको बहुत ज़्यादा सहना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा उनको। कैसे उनको संघर्ष करना पड़ा, थोड़ा-सा इसको भी आपको उदाहरण देके बताना चाहिए। द ऑथर वाज़ इन ग्रेट ट्रबल, ऑथर वाज़ इन ग्रेट, अब ग्रेट ट्रबल हमने मीनिंग देखा था कि डीप वाटर का जो इडियम के रूप में हम देखते हैं कि उसका मतलब होता है इन ग्रेट ट्रबल, अत्यधिक बड़ी मुसीबत में फँस जाना। तो अब हम बता रहे हैं कि हाउ कैन वी से दैट ऑथर वाज इन ग्रेट ट्रबल, ऑथर वाज इन डीप वाटर। कैसे कह सकते हैं कि लेखक जो है वो गहरे पानी में था, बहुत ज्यादा परेशानी में था। तो उसके लिए एक एग्जांपल आपको बताना है कि व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू 9 फीट डीप वाटर एट वाईएमसीए पूल, व्हेन ही वाज लर्निंग स्विमिंग इन वाईएमसीए पूल, जब वो वाईएमसीए पूल में, स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीख रहे थे, तो उसी समय उसको एक 9 फीट डीप वाटर, यानी 9 फीट गहरे स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया। ही वाज थ्रोन। थ्रोन क्या है? थ्रो माने होता है फेंकना, और उसकी ये है थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस का इसका सेंटेंस है ये। ही वाज थ्रोन, उनको फेंका गया एक बड़े से लड़के के द्वारा, बाय अ बिग बुली बॉय, एक बड़ा हट्टा कट्टा। बुली माने होता है अ वेल बिल्ट नाइस रिपलिंग मसल्स, जिसके खूब मसल्स हैं और अच्छी बॉडी है, उसको बोलेंगे बुली, बिग बुली बॉय। तो ऐसा ही एक बड़ा सा लड़का जो था वो आया और उसने उसे उठा करके स्विमिंग पूल में फेंक दिया।
जस्ट टू फेंक दिया। द मिस एडवेंचर गेव हिम अ लॉट ऑफ एगनी एंड ट्रबल। अब ये जो मिस एडवेंचर था, ये जो मिस हैपनिंग थी उनके साथ, जो दुर्घटना थी, मिसहैप था जो उनके साथ हुआ, इसके कारण अ लॉट ऑफ माने बहुत ज्यादा, एगनी का मतलब होता है पेन, पेन या कष्ट, उनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ, कष्ट महसूस हुआ, परेशानी में वो आए। ट्रबल मीन्स परेशानी। द एक्सपीरियंस वॉज टेरिफाइंग, जो अनुभव था उनका पानी में गिरने का, इट वॉज वेरी टेरिफाइंग। टेरिफाइंग की स्पेलिंग याद कीजिए। अगर आपको इसकी स्पेलिंग नहीं याद है तो आप इसकी जगह में fearful भी लिख सकते हैं। द experience was very fearful and had a lasting effect on Douglas। और उस अनुभव का उनके जीवन में, उनके ऊपर कभी ना खत्म होने वाला प्रभाव पड़ गया। लास्टिंग इफेक्ट, यानी जहां कहीं भी जाते, जहां भी वो बैठे रहते, हमेशा वो उसी के बारे में, पानी के डर के बारे में ही वो सोचते रहते। तो पानी का डर उनको बहुत ज्यादा हो गया। अब आते हैं, ये तो हमने लिटरल मीनिंग देखा कि पानी में उनको फेंक दिया गया तो उनको डर लगा। अब उसका साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जब उनको पानी में फेंका गया तो उसके कारण उनको डर हुआ। द टाइटल सिंबलाइजेज द डेप्थ ऑफ हिज फोबिया। फोबिया हो गया। फोबिया क्या होता है? अगर आप इस फोबिया वर्ड का यूज करेंगे तो आपको वही जो आंसर आपका बहुत इफेक्टिव बनेगा, और ये सारी चीजें जो होती हैं आपको अच्छे नंबर दिलाने में हेल्प करती हैं। किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा डर जो होता है उसको कहते हैं फोबिया या एवर्जन। इस चैप्टर में एक और वर्ड आता है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक। ये क्वेश्चन है एक, व्हाई डिड डगलस डेवलप एवर्जन टू वाटर? एवर्जन माने पानी के प्रति जो है लेखक को नफरत या ना हेट क्यों पैदा होगी थी। तो उसके आंसर में भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ जस्टिफाई द टाइटल में ही लिख सकते हैं, ये भी इसमें बताएंगे कि कैसे उनको हुआ। तो जब उनको फेंका गया डीप वाटर में, जमीन के नीचे, तो उनको डर पैदा हुआ, जिसके कारण उनको एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक करना। For years, the deep water of his memory prevented him from enjoying fishing, canoeing, and swimming. How did this experience affect him? इस अनुभव ने उनको किस तरह से प्रभावित किया? जब उनको पानी से डर हुआ, जिसके कारण वो पानी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का खेल कूद या कोई भी एंजॉयमेंट की इवेंट को वो एंजॉय नहीं कर पाते थे, जैसे कि बोटिंग करना, स्विमिंग करना, फिशिंग करना। ये जो डर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डर का जो ओवरवेलमिंग नेचर है, एक्सट्रीम नेचर है जो ये, उसके कारण किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। फियर कैन कंज्यूम अ पर्सन्स लाइफ। डर जो होता है किसी भी चीज के प्रति हो, चाहे वो डर, चाहे वो यहाँ पे पानी की बात हो रही है, चाहे किसी भी चीज से लेकर के डर हो, तो अगर आदमी लगातार किसी चीज को लेकर डरता रहेगा तो उसकी जो अपनी जीवन है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है, कंज्यूम कर देता है। एक पर्सन के, एक व्यक्ति के जीवन को वो खा जाता है अच्छे से, यानी उसको जीने नहीं देता, उसको जीवन को एंजॉय नहीं करने देता। तो ये साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है इस चैप्टर का। नाउ आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द आंसर। हम इस वीडियो के इस आंसर के अंत में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस आंसर को याद करते हैं तो आपने एक आंसर याद नहीं किया, बल्कि आपने 4 आंसर याद करे हैं। एक तो जस्टिफाई द टाइटल वाला क्वेश्चन का आंसर याद किया है। दूसरा आपने आंसर याद किया है व्हाट वाज द मिस एडवेंचर। अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर क्या था जो लेखक के साथ हुआ था, तो आप बताएंगे कि वाईएमसीए पूल में एक बिग बुली बॉय ने उसको फेंक दिया था, जिसके कारण उनको डर हो गया था पानी से। ये उसका मिस एडवेंचर है। दूसरा है हाउ डिड द मिस एडवेंचर अफेक्ट हिम? हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? किस तरह से इस अनुभव ने, इस घटना ने उनको प्रभावित किया? तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस मिस एडवेंचर ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय द वाटर स्पोर्ट्स एंड एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू वाटर। क्योंकि इस घटना के कारण वो पानी से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी को नहीं इंजॉय नहीं कर पाते थे। डर के मारे वो किनारे पे ही बैठ रहे थे, जाना भी पसंद नहीं करते थे पानी के पास। तो एक ये उसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डिड व्हाट हाउ डिड ही डेवलप द एवर्जन टू फॉर वाटर? पानी के लिए उनको एवर्जन, एवर्जन शब्द को भी आप यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि ये इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक करना, किसी को नापसंद करना। तो पानी के लिए उनको एवर्जन कैसे पैदा हुआ? तो आप यही लिखेंगे कि 2 बार पूरी घटना बताएंगे कि एक बार जब वो 4-5 साल के थे तो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे। ही वेंट to California beach with his father when he was 4 and 5 years old. There also he was
knocked down by the strong waves and he buried almost died in the water। और वो पानी के नीचे दब गए थे। छोटा बच्चे को बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया था। दूसरी बार याकिमा, उसके बाद याकिमा में जब हम उसके बाद वाईएमसीए पुल वाली घटना का भी आप जिक्र करेंगे। तो ये दोनों बातें जब आप लिखेंगे तो उस इस क्वेश्चन के आंसर में आपको वो सब बताना पड़ेगा कि वो पानी में गिर गया, उनको स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था, तो इसीलिए उनको पानी से डर हो गया था, एवर्जन हो गया था। एक और इसका थीम क्या है? तो थीम भी हमने इसका डिस्कस किया था सबसे पहले। इसका थीम है कि fear of death underwater and the effort of the author to overcome it। experiencing fear of death, पानी के अंदर में मौत का अनुभव करना और उस डर को भगाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने प्रयत्न, कौन-कौन से उन्होंने प्रयत्न किए, ये इसका थीम है। तो ये वाला आंसर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप you all like the video। If you find this video helpful, please like the video and subscribe the channel, share this video with your friends, keep learning, keep practicing, keep watching